नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। आज मलयालम फिल्म मीनल मुरली का रिव्यू। आपने निश्चित रूप से सिनेमा हॉल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और घंटी भी बजा दें। साथ ही बाय मी ए कॉफ़ी लिंक पर जाएं और मेरे लिए कॉफ़ी ख़रीदें, मेरे साथ रहें। पिछले दिनों एक मित्र आए, उन्होंने 4 कॉफ़ी खरीद कर मेरी मदद की। अगली बारी आपकी है। मीनल मुरली यह मलयालम की फिल्म है, सुपर हीरो फिल्म है। भारतीय सिनेमा में सुपर हीरो फिल्में बहुत कम बनी हैं। हाल फिलहाल में हमें कृष की याद आती है हिंदी में, जिसमें ऋतिक रोशन थे। उसके अलावा ऐसी कोई बड़ी फिल्म नहीं दिखाई पड़ती हैं। हाँ, पिछले दिनों स्पाइडरमैन रिलीज़ हुई है और उसके बिजनेस ने बताया कि सुपर हीरो में हमारे दर्शकों की बहुत रुचि है। मीनल मुरली एक देसी सुपर हीरो कहा जा सकता है इसको। यह केरल के एक गांव में स्थित है और वहाँ एक सामान्य सा पड़ोसी किरदार फिल्म में सुपर पावर पाता है और वह सुपर हीरो की तरह व्यवहार करना शुरू करता है। बल्कि एक नहीं, 2, एक ही रात दोनों पर बिजली गिरती है और दोनों अपनी अपनी ताकत का एहसास करने के बाद उसका इस्तेमाल शुरू करते हैं। फिल्म के निर्देशक और राइटर ने बहुत खूबसूरती से उन दोनों का चित्रांकन किया है और एक दूसरे के विरोध में खड़ा किया है। एक जो अपनी ताकत का इस्तेमाल समाज की भलाई के लिए करना चाहता है, गांव के लोगों की भलाई के लिए करना चाहता है, वहीं दूसरा बेहद स्वार्थी है और वह विध्वंस में यकीन करता है, नष्ट करने में यकीन करता है, बदला लेने में यकीन करता है। और धीरे धीरे उनकी करतूतें सामने आने लगती हैं। फिर गांव के लोग कंफ्यूज रहते हैं कि इनमें कौन असली है, कौन नकली है। उन्हें यह तो अंदाज़ा लग जाता है कि कोई गांव का ही व्यक्ति है जो इस तरह की हरकतें कर रहा है। वे भी उसकी तलाश में रहते हैं, लेकिन वह नज़र नहीं आता क्योंकि वह उन्हीं के बीच का है। और एक अच्छी बात, फिल्म का हीरो जो जैसन है और फिल्म का खलनायक जो शिबू है, दोनों किरदारों ने अपने अपने किरदारों को उस अतिरिक्त ताकत के साथ इस तरीके से पर्दे पर पेश करते हैं कि जो बहुत विश्वसनीय लगता है। वे कोई चमत्कारिक काम नहीं करते हैं, बहुत डेली रूटीन के काम करते हैं, लेकिन उनके हाथों के इशारे से, उनके हाथों के संकेत से चीज़ें घटने लगती हैं। और ऐसा नहीं है कि वे हमेशा ये करते रहते हैं। जब वे सोचते हैं कि ऐसा कुछ करना है, तभी ऐसा कुछ होता है। कहानी में एक सामान्य बात है, वो ये है कि दोनों की प्रेमिकाएं उन्हें छोड़ चुकी हैं, उनसे अलग हो चुकी हैं। हीरो जैसन कुछ समय तक अपनी प्रेमिका की फिक्र में रहता है, लेकिन बाद में गांव के दूसरे सामाजिक कार्यों में लग जाता है। वह एक दर्जी है पेशे से। दूसरी तरफ शिबू अपनी प्रेमिका को पाने की हर कोशिश करता है और उसके लिए वह किसी की हत्या कर देने में भी बुरा नहीं मानता। और यहाँ दोनों के मिजाज का फ़र्क सामने आता है। जैसन की लाइफ में एक उसका भतीजा है छोटा, जो उसको एहसास दिलवाता है कि तुम्हारे अंदर सुपर पावर है। जैसे कि सुपरमैन में है, जैसे कि बैटमैन में है, वैसे ही तुम में है। वह उसके लिए एक ड्रेस डिज़ाइन करता है, क्योंकि सुपर पावर का एक ख़ास ड्रेस होता है और उसके चेहरे पर मास्क होता है। जैसन ने जो मास्क लगाया है, वह मास्क इन दिनों प्रचलित कोरोना को रोकने के लिए जो मास्क है, उसी मास्क को उसने लगाया है। ऐसा कोई मास्क नहीं लगाता, ना कोई ऐसा ड्रेस पहनता है। लेकिन फिल्म के अंत में जाकर के यह ड्रेस दिया गया है
जैसन को। उसके पहले वह रोज़ के सामान्य कपड़ों में ही अपनी सारी हरकतें करता है। यह फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगी इसलिए कि जिस हल्के फुल्के अंदाज में और बहुत सामान्य तरीके से बैसिल जोसेफ ने, जो इसके निर्देशक हैं, उन्होंने लेखक अरुण अनिरुद्धन की मदद से एक अच्छी स्क्रिप्ट तैयार की है जो हमें पड़ोसी लगता है, विश्वसनीय लगता है और अपना सा लगता है। इस फिल्म में जैसन की भूमिका टोविनो थॉमस ने निभाई है। वे पिछले दिनों बहुत तेज़ी से उभरे हैं मलयालम सिनेमा में। और खलनायक शिबू की भूमिका गुरु सोम सुंदरम ने निभाई है। उस लड़के का नाम मुझे पता नहीं चला जिसने उस छोटे बच्चे की भूमिका निभाई है, उसने भी बहुत शानदार काम किया है। एक प्रमुख किरदार के तौर में ब्रूस ली बिजी, जो गांव में मार्शल आर्ट सिखाती है, उस रोल में फातिमा जॉर्ज ने जैसन का बहुत अच्छा साथ दिया है। जैसा कि मैंने बताया, पूरे गांव का माहौल है, गांव का मेला है, क्लाइमेक्स मेले में शूट होता है, जहां नेक सुपर हीरो बदनीयत सुपर हीरो पर काबू पाता है और उसकी हत्या करता है। तो आप ज़रूर यह फिल्म देखें और अपनी राय दें। और जैसा कि मैं लगातार कह रहा हूँ कि अब सिनेमा में मनोरंजन का भरोसा लेकर दक्षिण की फिल्में आ रही हैं, उन्होंने हिंदी दर्शकों का दिल जीत लिया है। यह फिल्म आपके दिल को ज़रूर जीतेगी। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।